Good morning, students. Beta, today I will teach you chapter number 8, the case of the sharp-eyed jeweler. Okay, beta. So let's start the chapter. Okay, beta. First, let me introduce myself. The narrator is saying कि पहले मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दो. My name is William Morris. मेरा नाम विलियम मॉरिस है. I am a very ordinary man. मैं एक बहुत ही ordinary man हूँ. Except इस बात के सिवाय that कि आई यूज माई आईज एंड माई कॉमन सेंस कि मैं अपनी आईज और अपनी कॉमन सेंस का यूज करता हूँ मोर देन मोस्ट पीपल डू, जितना कि बहुत से पीपल करते हैं उनसे कहीं ज़्यादा मैं अपनी आईज और कॉमन सेंस का यूज करता हूँ. माई हॉबीज परहैप्स अ लिटिल आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, और मेरी हॉबी भी शायद ऑर्डिनरी से कुछ अलग है. इट इज़ द स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स, यह क्राइम और क्रिमिनल्स की स्टडी करना है. फॉर द पास्ट 30 ईयर्स, पिछले 30 सालों से आई हैव मेड अ स्टडी ऑफ द क्राइम स्टोरीज ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर, मैं ग्रेटेस्ट ऑथर्स की क्राइम स्टोरीज की स्टडी कर चुका हूँ. फ्रॉम एडगर एलन पो टू अगाथा क्रिस्टी, जिसमें एडगर एलन पो से लेकर अगाथा क्रिस्टी तक हैं. एंड हियर आई मस्ट से दैट द स्टोरीज आई हैव मोस्ट इंजॉयड, और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो स्टोरी मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ आर नॉट दोज, वो वाली नहीं है वेयर द डिटेक्टिव इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, जहाँ पर डिटेक्टिव जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होता है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली फेवर्ड बाई फॉर्चून, और जहाँ पर उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली क्या मिलता है, फॉर्चून का फेवर मिलता है. बट वेयर ही इज जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन, लेकिन जहाँ पर वो केवल एक ऑर्डिनरी मैन होता है. एंड हिज कॉमन एंड यूजेज हिज आइज एंड हिज कॉमन सेंस टू द फुल, और जहाँ पर वो अपनी आइज और कॉमन सेंस का पूरा यूज करता है. मुझे ऐसे हीरो की स्टोरी, ऐसे डिटेक्टिव्स की स्टोरी पढ़ना पसंद है. आई लव टू वॉच पीपल, मैं लोगों को देखना पसंद करता हूँ. सम मैन लव टू वॉच द बिहेवियर ऑफ बर्ड्स, कुछ लोगों को बर्ड्स का बिहेवियर देखना पसंद होता है. अदर्स द बिहेवियर ऑफ फिश, कुछ को फिश का बिहेवियर वॉच करना पसंद होता है. बट आई लव टू वॉच हाउ मैन एंड वीमेन बिहेव, लेकिन मैं इस चीज़ को पसंद करता हूँ देखना कि कैसे मैन और वीमेन बिहेव करते हैं. आई हैव द हैबिट ऑफ ऑब्जर्विंग एवरीथिंग दे डू, मुझे उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने की आदत है जो भी वो करते हैं. द वे दे वॉक, वो कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे प्रे करते हैं. वाट दे ईट, वो क्या खाते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या पहनते हैं, एंड उनकी क्या इच्छाएं हैं. नथिंग एवर एस्केप्स माई शार्प आइज, मेरी शार्प आइज से कुछ भी नहीं बचता है. ऑफ कोर्स यू कांट लर्न मच फ्रॉम वन फैक्ट, वास्तव में आप एक फैक्ट से ज़्यादा कुछ नहीं सीख सकते हो. इफ़ यू पुट 2 और मोर फैक्ट टुगेदर, यदि आप 2 या 3 फैक्ट्स को एक साथ रख दो, यू कैन लर्न अ ग्रेट डील, तो आप बहुत ज़्यादा सीख जाते हो, आपको बहुत ज़्यादा पता चल जाता है. आई एडमिट दैट, मैं स्वीकार करता हूँ. आई एम ओनली गैसिंग एट द ट्रूथ एंड दैट माई गैसेज में बी रोंग, कि मैं ट्रूथ के बारे में केवल गैस करता हूँ और मेरे गैस जो हैं वो गलत भी हो सकते हैं. ऑल द सेम इट इज़ एन इंटरेस्टिंग पास टाइम एंड आई थोरोली इंजॉय इट, फिर भी ये एक इंटरेस्टिंग पास टाइम है और मैं इसको इंजॉय करता हूँ. आई हैव टोल्ड यू समथिंग अबाउट माई हॉबीज़, मैं आपको अपनी हॉबीज़ के बारे में कुछ बता चुका हूँ और अपनी हैबिट्स के बारे में. एंड नाउ आई शैल स्पीक, और अब मैं आपको ये बताऊँगा कि मैं क्या वर्क करता हूँ. आई एम अ ज्वेलर, मैं एक ज्वेलर हूँ. और मोर एक्यूरेटली, और अगर मैं और स्पष्ट शब्दों में बताऊँ, अ ज्वेलर्स असिस्टेंट, तो मैं एक ज्वेलर का असिस्टेंट हूँ. दिस मे नॉट स्ट्राइक यू, आपको इस बात को सुनकर सरप्राइज नहीं होगा. एज एनीथिंग इम्पोर्टेंट और अनयूजुअल, क्योंकि इसमें ना ही तो कोई इम्पोर्टेंट बात है और ना ही कोई अनयूजुअल बात है. बट व्हेन आई टेल यू दैट आई एम वर्किंग फॉर रीगनर्स, लेकिन जब मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं रीगनर के लिए वर्क करता हूँ, आई एम श्योर दैट यू विल बी इम्प्रेस्ड, तो मुझे विश्वास है कि आप इम्प्रेस हो जाएंगे. एवरीवन नोज रीगनर्स, हर कोई रीगनर को जानता है. विच इज़ फेमस फॉर एंटीक ज्वेलरी, जो कि एंटीक ज्वेलरी के लिए फेमस है. दैट इट सेल्स एट प्राइसेस दैट ओनली द वेरी रिच कैन अफोर्ड, क्योंकि जो ज्वेलरी वो एंटीक ज्वेलरी होती है उनको केवल रिच पीपल अफोर्ड कर सकते हैं. अवर प्रिंसिपल कस्टमर्स आर मिलियनायर्स, हमारे जो मेन कस्टमर होते हैं वो मिलियनायर होते हैं. ऑयल किंग्स होते हैं, फिल्म स्टार्स होते हैं, हीरोज ऑफ द फुटबॉल फील्ड, फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं, एंड पीपल ऑफ द क्लास, और इसी क्लास के
पीपल होते हैं। द ज्वेल्स वी सेल आर नेवर लेस देन 300 ईयर्स ओल्ड। जो ज्वेल्स हम बेचते हैं वो कम से कम 300 साल पुराने होते हैं। सम ऑफ देम हैव अ रोमांटिक हिस्ट्री, और उनमें से कुछ की रोमांटिक हिस्ट्री होती है। मैनी हैड वंस बीन द गिफ्ट्स ऑफ अ प्रिंस टू सम राइनिंग ब्यूटी ऑफ हिज टाइम। उनमें से कुछ किसी प्रिंस के किसी प्रिंसेस को दिए हुए गिफ्ट्स होते हैं। द फर्स्ट थिंग आई डू, जो पहली चीज मैं करता हूँ, व्हेन आई गेट टू वर्क इन द मॉर्निंग, जब मैं अपने वर्क पर पहुंचता हूँ मॉर्निंग में, इज टू पुट इन द विंडो सम पीसीज ऑफ ज्वेलरी। तो मैं विंडो पर कुछ ज्वेलरी को रखता हूँ। विच आर ऑलवेज केप्ट इन द सेफ ओवरनाइट, जो कि रात के टाइम सेफ में रख दी जाती है। आई वॉज डूइंग दिस ऑन दैट इवेंटफुल डे, और उस इवेंटफुल डे को भी मैं यही सब कर रहा था। व्हेन आई नोटिस्ड अ यंग वुमैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ शॉप, जब मैंने एक यंग वुमैन को एक शॉप के सामने खड़े हुए देखा। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट के अपोजिट साइड में। हर आइज वर फिक्स्ड ऑन द डिस्प्ले इन द शॉप्स विंडो, उसकी आइज जो हैं उस शॉप की विंडो पर फिक्स्ड थी। एंड शी स्टूड देयर ऑल द टाइम, और वो पूरे टाइम वहीं खड़ी हुई थी। टुक मी टू अरेंज आर डिस्प्ले, जितने टाइम में मैंने अपने डिस्प्ले को अरेंज किया। क्वाइट 15 और 20 मिनट्स, ऑलमोस्ट 15 और 20 मिनट्स तक। एंड व्हाट डू यू थिंक शी वॉज स्टेयरिंग एट, और तो आप क्या सोचते हो कि वो किस चीज को स्टेयरिंग कर रही थी। स्टेयरिंग मीन्स टू गेज, देख रही थी। वेल द शॉप इज एन अंडरटेकर्स, वो शॉप एक अंडरटेकर की शॉप थी। अंडरटेकर का मीन्स अ पर्सन हु जॉब इज टू प्रिपेयर डेड बॉडीज फॉर क्रीमेशन, यानी जो कि डेड बॉडी के लिए क्या करता है, उनके अंतिम संस्कार करता है, उसकी जॉब थी। एंड इन द विंडो देयर वॉज नथिंग बट 2 अर्न्स, और विंडो पर केवल 2 क्या रखे हुए थे, मिट्टी के घड़े रखे हुए थे। फॉर होल्डिंग द एसेज ऑफ द डेड, जिनमें की डेड बॉडीज की राख रखी हुई थी। एंड सम फोटोग्राफ्स ऑफ ग्रेव स्टोन्स, और उसमें ग्रेव स्टोन्स के कुछ फोटोग्राफ्स थे। हर इंटरेस्ट इन सच थिंग्स स्ट्रक मी एज वेरी स्ट्रेंज, उसका ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट से मैं सरप्राइज हो गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में आगे का चैप्टर कराएंगे बेटा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।